कुछ लोग भारत में अली खामनेई का मातम इसलिए मना रहे हैं क्योंकि वह उन्हें एक बड़े धार्मिक राजनीतिक नेता के रूप में हाल ही में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत की खबर आई है, जो 28 फरवरी 2026 को हुए हमले के बाद पुष्टि हुई। अब समझिए कुछ भारतीय लोग शोक क्यों मना रहे हैं। धार्मिक कारण। खामनेई शिया मुस्लिम दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक नेताओं में से एक थे। भारत में भी शिया समुदाय हैं, जैसे लखनऊ कश्मीर में। इसलिए कुछ लोग उन्हें धार्मिक नेता या शहीद मानकर शोक जता रहे हैं। राजनीतिक वैचारिक खामनेई समर्थन। अमेरिका और इजराइल के विरोध के प्रतीक माने जाते थे। जो लोग इन देशों की नीतियों के खिलाफ हैं, वे उन्हें रेजिस्टेंस लीडर मानते थे। मुस्लिम उम्मा की भावना। कुछ लोग पूरी मुस्लिम दुनिया को एक समुदाय यानी उम्मा मानते हैं, इसलिए दूसरे देश के मुस्लिम नेता की मौत पर भी भावनात्मक प्रतिक्रिया देते सोशल हैं। मीडिया ट्रेंड। कई बार लोग धार्मिक या राजनीतिक पहचान दिखाने के लिए भी पोस्ट या फिर मातम करते हैं, भले ही उनका उस देश से सीधा संबंध ना हो। सब भारतीय ऐसा नहीं कर रहे। भारत में बहुत से लोग शोक नहीं मना रहे, बल्कि कुछ आलोचना भी कर रहे हैं, क्योंकि उनके शासन में कठोर धार्मिक कानून थे, महिलाओं के अधिकारों को लेकर विवाद रहा। इसलिए सच ये है कि कुछ लोग मातम मना रहे हैं, लेकिन पूरे भारत की भावना ऐसी अब सवाल ये आता है, क्या इंडिया में किसी फॉरेन लीडर को सपोर्ट या अपोजिशन में प्रोटेस्ट करना लीगल है? इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ सिटीजन्स को प्रोटेस्ट करने का राइट मिलता है अंडर आर्टिकल 91A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी है। फॉरेन इश्यूज पर ओपिनियन देना लीगल है, पीसफुल प्रोटेस्ट करना भी लीगल है, सॉलिडारिटी मार्च निकालना भी लीगल है। लेकिन यहाँ आता है लॉ का लिमिट, यानी राइट्स एब्सोल्यूट नहीं होते। गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है फॉर पब्लिक ऑर्डर, नेशनल सिक्योरिटी, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स। अगर प्रोटेस्ट में वायलेंस हो, हेट स्पीच हो, या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया जा रहा हो, या फिर ट्रैफिक या इमरजेंसी सर्विसेज ब्लॉक हो जाए, तो प्रोटेस्ट इलीगल बन सकता है। ओपिनियन फ्री है, लेकिन पब्लिक डिसऑर्डर फ्री नहीं है। इंडिया पीसफुल और लॉफुल प्रोटेस्ट ही अलाउ करता है।